अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आरिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान अफ़गान। नाजरीन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो एक फ़ैमिली के हवाले से है। जिस फैमिली में सिर्फ 3 अफराद थे, तो वो फैमिली लंदन में रिहाइश पजीर थी। उस फैमिली के 3 अफराद में एक बूढ़ा बाप, एक बूढ़ी माँ और एक उनका बेटा था। तो नाजरीन, वो जो है ना, उनका एक बहुत ही प्यारा लाडला बेटा था। क्योंकि एक ही बेटा था, तो उसकी एक दिन सालगिरह आ जाती है, जन्मदिन आ जाता है उनके बेटे का। तो वो सब तैयारियां करने लग जाते हैं, खुशियां मनाने लग जाती हैं। तो फिर वो उसी अपने बेटे को भेजते हैं सालगिरह का केक लेने के लिए। तो अजीज़ व अकारिब, जब वो बंदा जाता है केक लेने के लिए, उनका बेटा जाता है, तो कुछ घंटों बाद उन्हें कॉल मसूल होती है, कुछ वक्त के बाद, कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है। तो वो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं जब ऐसी खबर मिले। जाहिर है, अब औलाद एक नेमत है। अब उनका तो एक ही बेटा था, तो वो बिल्कुल ऐसे परेशान हो गए। तो नाजरीन, फिर उसके बेटे को हस्पताल मुंतकिल किया जाता है। तो वो माँ बाप जाते हैं, भागे दौड़े, तैयारियां प्रोग्राम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो अस्पताल पहुंचते हैं, उनका बेटा अस्पताल आईसीयू में पहुंच चुका होता है। उसके बेटे की हालत बहुत तशवीशनाक होती है। तो नाजरीन, ऐसे वक्त गुजरने के साथ साथ 15 दिन जब गुजर जाते हैं, तो अस्पताल की थकावट, परेशानियां, जिस हालत में वो अपने ज़ख्मी बेटे को देखते थे, वो सब बोझ जो है ना उनके कंधों पे था, दिमाग पे था। तो नाजरीन, एक दिन वो थक जाते हैं। वो जो बूढ़ा उसका बाप होता है, उसकी माँ को कहता है कि आप जाओ 2 दिन के लिए रेस्ट करो। उसकी माँ कहती है आप जाएं 2 दिन के लिए रेस्ट करके हैं। थकावट काफ़ी हो चुकी होती है उन्हें। तो नाजरीन, अब वो बूढ़ा बाप उसका चला जाता है घर, रेस्ट करके आता है। फिर उसकी बूढ़ी माँ को कहता है कि अब तुम जाओ 2 दिन के लिए, तुम रेस्ट करके आओ, कब से यहीं अस्पताल में है। तो नाजरीन, ये सिलसिला चलता रहता है। उनका बेटा जो है ना कोमे में चला जाता है। ज़ख्म बहुत गहरे होते हैं उसके बेटे को। हालत उसकी बहुत ख़राब होती है, देखने के काबिल भी नहीं होता। नाज़रीन, ये सिलसिला चलता रहता है, मतलब कुछ अरसा बीत जाता है, 2-3 मंथ जितने भी। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत थक चुके होते हैं इस अपने बेटे को इस हालत में देख के, इतनी थकावट बर्दाश्त करके। तो नाज़रीन, अब जो वो उसका बाप जो है ना, वो जो अल्फाज बोलता है वो अनबिलीवेबल है, नाकाबिल यकीन है। बंदा सोच नहीं सकता कि किसी का बाप या किसी की माँ उसके बारे में ऐसे अल्फाज बोल सकती है, ये शायद कोई बोले अपनी औलाद के बारे में। तो नाजरीन, वो अल्फाज ये थे। आखिरकार उसका बाप जो है ना, थक हार कर अपने बेटे को इस हालत में देख कर आखिर में वो कहता है, या अल्लाह मेरे बेटे को उठा ले। तो साथ बैठी उसकी बूढ़ी माँ। तो माँ भी आखिरकार धीमे लहजे में, बिल्कुल हल्की आवाज़ में कहती है आमीन। क्योंकि नाजरीन, वो अपने बेटे को इस हालत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनका बेटा इतने अरसे से तकलीफ़ में था और ठीक होने के बिल्कुल चांस भी नहीं थे, ज़ख्म बहुत गहरे थे, वो बहुत तकलीफ़ में था। आखिरकार माँ बाप को ये अल्फाज कहने पड़े। तो नाजरीन, अल्लाह पाक से हमेशा हमें दुआएं करते रहना चाहिए। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया ये तोहफ़ा ज़िंदगी का, इसका हर वक्त शुक्र अदा करना रहना चाहिए हमें अल्लाह पाक का। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत। तो नाजरीन, हमारी आज की स्टोरी यही थी। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हमेशा जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्राना अदा किया करें। तो अल्लाह पाक हम सबको हमारी ज़िंदगी में आसानी अता फरमाए।